फ्रेंड्स, हेलो। मेरा नाम गगन चौधरी है। मैं आज आपको एक बात बताने आया हूँ। आपने पिछले 7-8 दिनों से नोटिस किया होगा कि एक टर्म इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, नेट न्यूट्रलिटी। वो आखिर है क्या? ये पूरा माजरा क्या है? नेट न्यूट्रलिटी का क्या होना है? ये चीज़ें मैं आपको बताने आया हूँ आज। ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं ये ऑडियो बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये ऑडियो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें और उन्हें भी कहें कि वो अपने सारे फ्रेंड्स को दें। इसे 24 अप्रैल से पहले पहले ये ऑडियो लगभग आधा हिंदुस्तान को सुन लेना चाहिए। काफ़ी ज़रूरी है, इसीलिए आगे कुछ 5 मिनट लूँगा मैं आपके और आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझा दूंगा कि नेट न्यूट्रलिटी क्या है और इसका हमें सपोर्ट क्यों करना चाहिए और कौन इसका विरोध कर रहा है। सबसे पहले बात की जाए टेलीकॉम कंपनीज़ की। टेलीकॉम कंपनीज़ में हम काउंट करते हैं मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे एयरटेल, वोडाफोन वगैरह, या ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर कंपनीज़ की बात कर ली जाए तो वो भी इंक्लूड होते हैं। यहाँ तक कि न्यूज़ केबल वगैरह, ये केबल टीवी वगैरह ये भी इंक्लूड होते हैं। तो ये जो टेलीकॉम कंपनीज है, ये लोग चाहते हैं कि हम इंटरनेट पे एक सर्टेन काइंड ऑफ बैरियर लगा दें। वो चाहते हैं कि हम कुछ वेबसाइट्स पे कंट्रोल करें अपना, कुछ एप्लीकेशंस पे भी हम अपना कंट्रोल करें, वगैरह वगैरह। मैं आपको थोड़ा और ढंग से एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि ट्राई ने सॉरी एयरटेल ने अभी कुछ दिनों पहले किया कि भाई आप फ्लिपकार्ट हमारे वहाँ से फ्री में चला लें, और वो शायद कल को कह दें कि भाई अमेजन तो हम आपको चलाने नहीं देंगे या धीरे धीरे चलेगा अमेजन, तो फ्लिपकार्ट तो भले ही आप फ्री में चला लो। ये हो सकता है कि अमेजन वो फ्लिपकार्ट और एयरटेल में डील हो कि इंटरनेट यूज़ का एयरटेल वाले यूज़र्स को फ्लिपकार्ट फ्री में यूज़ करने दिया जाए, जबकि अमेजन तो वो यूज़ करने नहीं देंगे फ्री में। तो ये चीज़ें ये धीरे धीरे डेवलप हो रही है। आपको ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये टर्म अभी शुरू हुआ है, काफ़ी पुराना टर्म है नेट न्यूट्रलिटी। एक्चुअली पहले हम इसे इतने समझ नहीं पाए। जैसे कि 3 साल पहले अगर आपको याद हो तो रिलायंस ने एक zero.facebook.com सर्विस शुरू की थी, जिससे आप फेसबुक फ्री में एक्सेस कर सकते थे। उस सर्विसेज में हमने तो एक्सेप्ट कर ली उसे कि अरे भाई फ्री में फेसबुक चलाने दे रहे हैं, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। हमें एक्चुअली उस वक्त मना कर देना चाहिए था। हमें कहना चाहिए था कि भाई हम जब हम पैसे दे रहे हैं तो आप पैसे रख लो। हम आपको इंटरनेट के पैसे दे रहे हैं, आप रख लो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि भाई आप ये वेबसाइट फ्री में चला लो, वो फ्री में मत चलाओ? ऐसा क्यों? हम आपको इंटरनेट के पैसे दे रहे हैं। टेलीकॉम कंपनीज का काम यही है कि आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करें, आप प्रोवाइड करें। अब वो चाहते हैं कि हम वेबसाइट पे कंट्रोल करें, एप्लीकेशन पे कंट्रोल करें। क्यों? वेबसाइट एप्लीकेशंस आपका इनोवेशन नहीं है। व्हाट्सएप आपने डेवलप नहीं की है, एयरटेल, फेसबुक आपने डेवलप नहीं किया है, रिलायंस। इसलिए आप उस पर कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। आपका काम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराना, जो आप कीजिए। अगर आपको लगता है आप बेनिफिट नहीं कर रहे हैं तो मार्केट से हट जाइए। हमें नहीं चाहिए रिलायंस की सर्विस, हमें नहीं चाहिए एयरटेल की सर्विस। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो आप हट जाइए, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो नेट न्यूट्रलिटी पे आते हैं फिर से। COAI, जो कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि एक एसोसिएशन है एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया वगैरह वगैरह टेलीकॉम कंपनीज का, उनका कहना है कि भाई एंटी नेट न्यूट्रलिटी होना चाहिए। कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को हक होना चाहिए कुछ वेबसाइट्स कंट्रोल करने का, वेबसाइट पे कंट्रोल करने का। वो जो चाहे वही वेबसाइट चलनी चाहिए, वो जो नहीं चाहे तो मतलब उनके अकॉर्डिंग पूरा काम होना चाहिए, जो कि COAI का कहना है। ट्राई, जो कि है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि अब तक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और टेलीकॉम कंपनीज के बीच में एक लिंक का काम करता आया है, वो भी लगभग इसका सपोर्ट ही कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको आउटकम बता दूं क्या होगा अगर हमने नेट न्यूट्रलिटी को सपोर्ट नहीं किया और टेलीकॉम कंपनीज को अपनी मर्जी करने दी। तो कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि आप सिर्फ लार्ज प्लेयर्स ही देखेंगे। आप देखेंगे कि सिर्फ फेसबुक है हर जगह, सिर्फ फ्लिपकार्ट ही चल रहा है, या अमेजन चल ही नहीं रहा है, या फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह चल रहे हैं। छोटी ई कॉमर्स साइट तो हमें चल ही नहीं रही है। शायद आपको बेटर प्राइस, बेटर शॉपिंग डील्स वहाँ मिल जाए, लेकिन वो चल ही नहीं रही है क्योंकि आपके ISP ने तो बैन कर दिया है, या वो बहुत धीरे चल रही है, इसलिए आप फ्लिपकार्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो सूरत में आप काफ़ी सारी चीज़ें खो देंगे। आपको सिर्फ कंपनीज वही जो कंपनीज दिखाना चाह रही है, टेलीकॉम कंपनीज, वही आप देख पाएंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आप अपनी समझ से ये चीज़ आसानी से जान सकते हैं कि ये गलत है। एक एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ, पे पर सेकंड।
पे पर सेकंड प्लान यानी कि आप 1 सेकंड का इतना रुपया, 1 सेकंड का चार्ज ही दें, आप 1 सेकंड बाद की तो 1 सेकंड का दें, 10 सेकंड का बाद की तो 10 सेकंड का दें। ये सिस्टम डोकोमो के आने के बाद चालू हुआ, पहले ये सिस्टम नहीं था, टेलीकॉम कंपनी से किया नहीं, क्योंकि उनका रेवेन्यू कम हो जाता। डोकोमो को मार्केट में एंट्री करनी थी, उन्होंने ये सिस्टम ला दिया कि भाई आप 10 सेकंड बात करो तो 60 सेकंड का पैसा क्यों देते हो, 10 सेकंड का दे दो। जब वो आए, उन्होंने ये किया, तब ये जाके पॉसिबल हुआ, वरना अगर डोकोमो नहीं होता तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आज तक हम 60 सेकंड के ही पैसे देते रहते, जो कि काफ़ी ज़्यादा घाटा हो सकता था। टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कि उनके पास स्पेक्ट्रम कम है या स्पेक्ट्रम की प्राइस ज़्यादा है, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, एकदम घटिया बात है, एकदम वाहियात और एकदम झूठी बात है ये हर बार टेलीकॉम कंपनीज ऐसे डकोसले करती आई है और हमें बेवकूफ़ बनाती आई है। टेलीकॉम कंपनीज को इस बार हमें मौका है जवाब देने का कि यार कम से कम बेवकूफ़ तो मत बनाओ। अब हमारा मैसेज ये है नेट न्यूट्रलिटी के साथ कि टेलीकॉम कंपनीज जिनका काम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना और उसके लिए चार्ज देना, वो हम देने को तैयार हैं। आप एयरटेल जो है वो अब 255 रुपये में 1 GB इंटरनेट दे रहा है, ओके, हम देने को तैयार हैं। आप हमें इंटरनेट हमारी मर्जी से यूज़ करने दीजिए, आप रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, क्योंकि आपका काम है सिर्फ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाना, ना कि ये बताना कि कौन सी वेबसाइट हम चला सकते हैं, कौन सी नहीं चला सकते। प्लस कभी कभी ये ऑफरिंग देते हैं कि आप फ्लिपकार्ट फ्री में चला लो, आप फेसबुक फ्री में चला लो। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। फ्री में पैसे दे रहे हैं ना आपको, आप ले लो, आप अपना काम से काम करो, आप हमें इंटरनेट चलाने दो, आप ज़्यादा कीड़ा मत करो बाकी चीज़ों में। नेट न्यूट्रलिटी को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपको एक छोटा सा मेल भेजना होगा ट्राई को, जो कि गवर्नमेंट की जो सब्सिडरी है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। उस मेल में आपको अपना जो है मैसेज लिखना होगा। आपको मैं बता दूं मेल आपको कहाँ सेंड करना है, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये प्लीज़ कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरनेट को इसी फ्रीडम के साथ यूज़ करते रहें तो प्लीज़ कीजिए, वरना कल को यूँ होगा कि आपको कह दिया जाएगा भाई आप डेटा पैक डलवा लो, और ना आप उससे व्हाट्सएप नहीं चला सकते, फेसबुक नहीं चला सकते, वगैरह वगैरह नहीं चला सकते। अगर आपको चलाना है तो आप एक काम करो, 30 रुपये में और एक्स्ट्रा दे दो डेटा पैक के अलावा, ये चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, तो आपको मेल आईडी बताता हूँ जहाँ अपना मेल करना है। आपको ये भी बता देता हूँ कि किस तरीके से मेल करना है। मेल आईडी है advqos@try.gov.in। ये मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन होगा इस ऑडियो के साथ में वहाँ पे भी अटैच कर दूंगा। तो मेल में आपको ये लिखना है, सबसे पहले ईमेल आईडी जिस पे सेंड करना है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद हेडिंग में जो है सब्जेक्ट में आप लिख दीजिएगा सजेशंस और ओपिनियन ऑन नेट न्यूट्रलिटी। उसके बाद में जो है आपको नीचे लिखना होगा बॉडी में कि आपका ओपिनियन क्या है, आप नेट न्यूट्रलिटी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, जो कि ऑब्वियसली ऐसा कोई भी नहीं होगा जो नेट न्यूट्रलिटी को सपोर्ट ना करे, मैंने आपको समझा ही दिया है। अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो तैयार रहिए उस समय के लिए जब आप सिर्फ कुछ चीज़ों में फंस जाएंगे और कुछ चीज़ें ही चला पाएंगे, इनोवेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा। छोटे प्लेयर्स है, जो छोटी कंपनीज़ है, उनको ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा। तो नेट न्यूट्रलिटी की सपोर्ट में आप वहाँ लिख दीजिए कि हाँ मैं नेट न्यूट्रलिटी का सपोर्ट करता हूँ, मैं आपको इंटरनेट के चार्जेस देने को तैयार हूँ, लेकिन आप उस पर कोई बैरियर नहीं लगा सकते। जो मैं यूज़ करना चाहूँ वो मुझे यूज़ करने दिया जाएगा। तो आई होप आप सब ये मेल भेजेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में मेल भेजने हैं। 24 अप्रैल लास्ट डेट है इस मेल को भेजने में। और साथ ही में आप जो कि फेसबुक और ट्विटर लगभग काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि #WeWantNetNeutrality जो हैशटैग है उसके साथ अपना ओपिनियन भी लिख दीजिए, ताकि एक इंटरनेट पे भी एक आउटरीच सा हो जाए और इस मामले को काफ़ी ज़्यादा कवरेज मिले। सो फ्रेंड्स, आई होप यू विल सपोर्ट, आपका सपोर्ट मिलेगा मुझे। ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये आप सभी के लिए। आपको शायद अब तक समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको मेल एक बार मेल की जो लिंक है, ईमेल आईडी जो ट्राई की उसकी लिंक मैं दे देता हूँ, एक लिंक मेल आईडी दे देता हूँ और प्लीज़ भेजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मेरा नाम गगन चौधरी है, और आपको अगर कोई भी क्वेरीज है इस रिगार्डिंग और, तो आप gagan@jaipurblog.in पे भेज सकते हैं। मैं आप उसको आंसर करने में बहुत खुश रहूँगा। धन्यवाद।